नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको कर्मा धर्मा व्रत के बारे में बताऊंगी दोस्तों कि कर्मा धर्मा व्रत क्यों किया जाता है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि कर्मा धर्मा की तिथि विधि क्यों मनाई जाती है और किन राज्यों में यह त्यौहार प्रसिद्ध है। दोस्तों हम आपको इन सभी के बारे में बताएंगे। कब है 2023 में कर्मा धर्मा व्रत त्यौहार का महत्व, पूजा विधि, निबंध, कथा, व्रत हम आपको सब बताएंगे। दोस्तों हम आपको कर्मा धर्मा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों यह त्यौहार बहन द्वारा मनाया जाता है दोस्तों, जिसका भाई है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जिस बहन का कोई भी भाई नहीं है वह भी अपने चचेरे भाई के लिए यह त्यौहार कर सकती है। दोस्तों कर्मा धर्मा व्रत को कर्म पूजा के रूप में भी माना जाता है। दोस्तों तो चलो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि कर्मा धर्मा व्रत कब है। दोस्तों कर्मा धर्मा व्रत भाई बहन के प्रेम का पर्व माना जाता है। दोस्तों यह पर्व हर साल अगस्त के आखिरी या सितंबर के मध्य में मनाया जाता है। दोस्तों कर्मा धर्मा कब है? कर्मा धर्मा इस साल 2023 में 25 सितंबर को है। दोस्तों कर्मा पूजा 25 सितंबर को है। इस पर्व को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बहनें अपने भाइयों की सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। दोस्तों झारखंड और बिहार के लोगों की यह परंपरा रही है कि धन की रोपाई के बाद यह पर्व मनाया जाता है। दोस्तों यह त्यौहार बंगला, असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी पूरे जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि व्रत कर्मा धर्मा का जो व्रत है क्यों मनाया जाता है। दोस्तों व्रत महिलाओं और बहनों द्वारा अपने भाइयों के लिए मनाया जाता है। दोस्तों पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। यह त्यौहार महिलाओं और बहनों द्वारा अपने भाई की खुशी और कल्याण, प्यार और स्नेह के लिए मनाया जाता है। दोस्तों भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला कर्मा फेस्टिवल भाई बहन के प्रेम और श्रद्धाओं का प्रतीक है। दोस्तों इसके साथ ही श्री कृष्ण और कृषि और कृषि से अच्छी सफल के लिए कृषि की पूजा की जाती है। दोस्तों इस दिन बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि कर्मा की पूजा विधि क्या क्या है। दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कि कर्मा पूजा व्रत की विधि के बारे में। कर्मा धर्मा का व्रत रखने के लिए व्रत के पहले दिन प्रातः काल के समय महिलाएं और लड़कियां को बालों को धोकर अच्छे से स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद व्रत के दिन सुबह 3 या 4 बजे खाना खा लेना चाहिए। शाकाहारी खाना होना चाहिए। दोस्तों 4 बजने के बाद पानी की एक बूंद भी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों इसके बाद व्रत के दिन शाम के समय महिलाएं जिस स्थान पर पूजा करनी चाहती हैं, जिस घर के आंगन में साफ सफाई की गई हो, वह विधिवत तरीके की कर्म डाली को गाड़ा जाता है। दोस्तों इसके बाद गाय के गोबर से लीपकर उस स्थान को शुद्ध किया जाता है। दोस्तों बहनें एक सजी हुई टोकरी या थाली लेती हैं और कर्मा के राजा की पूजा करने के लिए आंगन में बैठ जाती हैं। दोस्तों उसके बाद सेब, केला, अमरूद, खीरा काट कर उसे चिराड़ा मिलाकर किसी थाली या छोटी टोकरी में रख देते हैं। आंगन में कर्मा वृक्ष की एक शाखा खोदकर जमीन में पौधे की तरह डाल दें और डाल के सारे फलों को एक से एक लेकर उसी कर्मा वृक्ष की डाली में डाल दें। इस फल में जितनी भाई होते हैं उतनी बार डाली में रखा जाता है। दोस्तों कर्मा राजा से प्रार्थना करते हैं कि हे कर्मा, हे राजा, मैं अपने भाई की सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। उसे कभी भी गलत रास्ते पर न जाने दे। यह बहन शुद्ध विचार और त्याग की भावना जगाती है। यह भाई बहन का समीप प्यार नजर आता है। दोस्तों पूजा के बाद कर्मा धर्मा की कथा सुनाई जाती है। दोस्तों
पूजा समाप्त होने के बाद कर्मा कथा सुनाई जाती है। कहानी के क्रम और कर्मा धर्मा की कहानी बताई गई है। कहानी का मुख्य उद्देश्य अच्छे कर्म करना है दोस्तों। कहानी खत्म होने के बाद सभी लड़कियां कर्मा डाली को गले लगाती हैं। उसके बाद रात भर डांस चलता रहता है दोस्तों। व्रत की अगली सुबह यानी परन के दिन सुबह स्नान करके दाल चावल और 11 रुपये को छूकर पंडित जी को या मंदिर में देकर उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगी कि कर्मा धर्मा व्रत की सामग्री क्या है दोस्तों। कर्मा धर्मा व्रत में कई प्रकार की क्षेत्रीय सामग्री की आवश्यकता होती है दोस्तों। मुख्य रूप से दही चूड़ा और आप अपने क्षेत्रीय फल के अनुसार फल ले सकते हैं दोस्तों। फल में केला, खीरा, अमरूद, नाशपाती और मौसमी फल भी ले सकते हैं और महिलाएं इसमें नए कपड़े पहनती हैं दोस्तों। अब मैं आपको कर्मा धर्मा की पूजा की कहानी बताऊंगी दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि कर्मा धर्मा 2 भाई थे। दोनों बहुत ही मेहनती और दयालु थे दोस्तों। कुछ दिनों बाद कर्मा की शादी हो गई। उसकी पत्नी अधर्मी थी और दूसरों को परेशान करने वाली थी। जमीन पर मार फेंक देती थी, जिससे कर्मा बहुत नासुक थे और उसे नाराज होकर उन्हें घर छोड़ दिया। उनके जाते ही सब कर्म भाग चले गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा के लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे प्यास लगी दोस्तों। कहीं पानी नहीं था। दूर एक नदी दिखाई दी। वहाँ जाने पर उसने देखा कि उसमें पानी नहीं है। धर्मा ने सोचा कि जब से कई भाई यहाँ से चले गए हैं, हमारे कर्म फूट गए हैं। यहाँ पर पानी भी सूख गया है दोस्तों। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने धर्मा को यह भी बताया कि जब से कर्म चला गया है, अब हमारे सारे फल बर्बाद हो गए हैं। मिलते तो हैं, उन्हें बताया कि उपाय पूछें। वहाँ से धर्म को आगे बढ़े। आगे एक बूढ़ा मिला। उसने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से चला गया है, तब से उसके सिर पर बोझ तक नहीं उतरा, ताकि 4-5 लोग एक साथ ही आ जाते हैं। इसलिए कर्मा को यह बताओ कि उपाय बताएं। धर्मा वहाँ से भी आगे चला गया तो एक स्त्री मिली। स्त्री ने बताया कि जब से कर्मा चला गया है, खाना पकाने के बाद बर्तन धोने के चिपक जाते हैं, तो इसलिए क्या उपाय करना चाहिए। धर्म आगे बढ़ गए। चलते चलते वह एक रेगिस्तान में पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि कर्मा सूरज की गर्मी में परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े निकल रहे हैं और बेचैन हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत नहीं देखी गई और उसने कर्मा से घर वापस जाने का अनुरोध किया। तब कर्मा ने कहा कि मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा जहां मेरी पत्नी जमीन पर मार फेंक देती है। तब धर्म ने वादा किया, आज के बाद कोई भी जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चले गए। घर वापस होते समय महिला से मिली। कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, इसके लिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। फिर कभी ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अंत में जब नदी मिली तो कर्मा ने कहा कि तुम किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया, भविष्य में कभी किसी को गंदा पानी नहीं देना। इस तरह वह सभी अपने कर्म बताते हुए घर गए और पोखर में कर्म डालकर पूजा की। उसके बाद पूरे क्षेत्र में फिर से खुशी आ गई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहा जाता है कि यदि किसी को याद कर कर्मा पर्व मनाया जाता है दोस्तों बिहार में कर्मा पूजा कब है? कर्मा पूजा 2023 में 25 सितंबर को मनाया जाएगा दोस्तों। कर्मा पूजा क्या है? कर्मा पूजा एक प्रमुख त्यौहार है जो भारत राज्यों में मनाया जाता है दोस्तों। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम पर प्रसिद्ध है दोस्तों। कर्मा पूजा कब मनाई जाती है? कर्मा पूजा हर साल अगस्त के बाद के आखिरी या सितंबर के मध्य
में मनाई जाती है दोस्तों। 2030 में 25 सितंबर को मनाई जाएगी दोस्तों। कर्मा पूजा का क्या महत्व है दोस्तों? कर्मा पूजा का महत्व कि इस द्वारा अब बहनें अपने भाई के लिए मुख्य समृद्ध दीर्घ आयु की कामना करती हैं दोस्तों। इससे परिवार में प्यार और समृद्धि का माहौल बना रहता है दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों।